गरीब तबके के लोग हैं, वो अपने पिता उसकी माता बड़ी मुश्किल से उसको गांव से निकाल कर सिटी या कोचिंग क्लास भेजते हैं। वो वहां से अगर पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं इसलिए कि वो अच्छे नंबर लाकर अपना सिलेक्शन कर माता पिता के लिए एक उचित कदम उठा सके। लेकिन जैसे वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं तो इनके दलालों के द्वारा जो कुछ भू माफिया कहे या पेपर माफिया कहे या शिक्षा के दिल्ली के अंदर से पिछला पेपर अगर रीड का हम देखें तो जयपुर हेडक्वार्टर से आयुक्तालय के अंदर से अगर पेपर लीक होता है तो उससे ये स्पष्ट हो गया है उनका स्वयं का शिक्षा मंत्री भी सारे उसी का परिणाम है कि कई बार विद्यार्थी डिप्रेशन में आकर आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। और वो के बाद में लगातार राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर बीजेपी से लेकर एबीपी और आरएलपी प्रदर्शन कर रही है। आप देखिए कि एबीपी का बाड़मेर जिला मुख्यालय पर गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। किस तरीके से पुतला फूंका जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि इस कार्य का पूरे 4 सालों में 9 से ज्यादा पेपर आउट हुए और उसी के खिलाफ ये जो बेरोजगार है वो गुस्से में। आइए कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बातचीत करते हैं, किस लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार से पिछले 3 साल के अंदर गहलोत सरकार के राज के अंदर रीढ़ से लेकर पटवार से लेकर ग्राम सेवक से लेकर और कांस्टेबल से लेकर हाल ही में 2 दिन पूर्व आयोजित सेकंड ग्रेड की परीक्षा के अंदर जिस प्रकार से बस के अंदर अभ्यर्थियों को बिठाकर परीक्षा समय से पूर्व पेपर सॉल्व करवाया जा रहा था, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि गहलोत सरकार बेरोजगारों के साथ अन्याय करने की शहरी सीमाएं लांघ चुकी है। और गहलोत जी के जो मुखिया राहुल गांधी जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसी प्रकार से गहलोत साहब को पेपर ले लो यात्रा करनी चाहिए और सारी भर्तियों के पेपर बैग में डालकर मार्केट में खुलेआम खुद को बेचने के लिए आ जाना चाहिए। यही उनकी मानसिकता स्पष्ट हो रही है। एक जो गांव से जो आता है बेरोजगार आता है, उसके लिए कितना बड़ा दर्द होता है जब वो एग्जाम सेंटर पर पहुंचता है, उसे ये पता चलता है कि पेपर आउट हो गया है। देखिए साहब, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो अपने पिता उसकी माता बड़ी मुश्किल से उसको गांव से निकाल कर सिटी या कोचिंग क्लास भेजते हैं। वो वहां से अगर पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं इसलिए कि वो अच्छे नंबर लाकर अपना सिलेक्शन कर माता पिता के लिए एक उचित कदम उठा सके। लेकिन जैसे वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं तो इनके दलालों के द्वारा जो कुछ भू माफिया कहे या पेपर माफिया कहे या शिक्षा के दलाल कहे, उनके द्वारा जिस प्रकार से पेपर आउट होता है उसी का परिणाम है कि कई बार विद्यार्थी डिप्रेशन में आकर आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं और वो जो है एक उचित मार्ग छोड़कर अपराध की दुनिया की तरफ भी बढ़ते हैं। तो इस प्रकार का अन्याय देखकर बढ़ते हैं। सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि पेपर तो गुजरात में भी आउट हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी आउट हो रहे हैं, हम तो ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। उन 45 लोगों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया, एनएसए की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, 45 लोगों की गिरफ्तारी से तो ये स्पष्ट नहीं होता कि पेपर आउट कहां से हुआ। जब तक जिस आप सत्ता के अंदर बैठे हो, आप सत्ता के मुखिया हो, शिक्षा मंत्री आपके है, प्रशासन पूरा आपका, पेपर आउट कैसे हो रहा? आप उसके पूरे बंदोबस्त करो। आपकी पुलिस आपकी है, अधिकारी आपके है, कलेक्टर आपके है, ऐसे कैसे? जब आयुक्तालय के अंदर से पिछला पेपर अगर रीड का हम देखें तो जयपुर हेडक्वार्टर से आयुक्तालय के अंदर से अगर पेपर लीक होता है तो उससे ये स्पष्ट हो गया है उनका स्वयं का शिक्षा मंत्री भी सारी घटनाक्रम में सामने। आप लोगों की क्या मांग है? सर्वप्रथम तो मैं अशोक गहलोत जी से निवेदन करूंगा कि नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस प्रकार राजस्थान सरकार के जब से सरकार बनी है तब तक 18 पेपर हुए और 18 के 18 पेपरों में पेपर लीक हो गए। तो अशोक गहलोत को सबसे पहले तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और जो ये हो रहे हैं, ये पूरे होटलों वाली सरकार है और ये सरकार बिल्कुल हर तरीके से पेपर लीक के मामले में नाकामयाबी हुई है। अच्छा, आप लोगों की मांग क्या है? मांग क्या है? बोली, मांग क्या है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि अगर अशोक गहलोत इतने साफ छवि के हैं तो सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रही है? जो ये 4 साल से जो जितने पेपर हुए हैं हर बार आउट होते हैं। ये कांग्रेस सरकार के और गहलोत सरकार के विधायक से लेकर मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री साथ तक सभी मिली भगती है।